तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक आइलैंड को दिखाया जाता है जहां पर एक आदमी हेलीकॉप्टर से उतरकर हल्का हो रहा होता है। तभी उसका साथी जख्मी हालात में उसके सामने ही अपना दम तोड़ देता है, जिससे वो आदमी डर जाता है और अपने हाथ में गन ले लेता है। पर तभी कोई क्रिएचर अचानक से आकर उस पर हमला करके उसे मार देता है। आगे हमें चेस नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो बार में एक आदमी से शर्त लगाता है, पर वह शर्त में हार जाता है, जिससे वो आदमी चेस से सारे पैसे वापस मांगता है। पर चेस पैसा देने से मना कर देता है, जिससे वो आदमी चेस को वहां से मारकर भगा देता है। मार खाने के बाद चेस बार से बाहर निकलता है और फुटपाथ पर जाकर बैठ जाता है। पर तभी उसके पास एक ब्लैक कार आती है जिसमें एडिशन होती है और वो चेस के पास जाती है और उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ कि तुम्हारा नाम चेस है और तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है। यह सुनने के बाद दोनों आगे की बात करने के लिए रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहाँ पर एडिशन चेस को बताती है कि हमें एक मिशन को पूरा करने के बदले हमें इतने पैसे मिलेंगे जिसमें हम पूरी जिंदगी बैठकर खा सकते हैं। तो चेस पूछता है कि कौन सा मिशन है और इसमें कोई जान का तो खतरा नहीं है ना। तो एडिशन उसे बताती है कि हमें एक आइलैंड से कुछ साइंटिस्ट की टीम को वहां से सेफली निकालना है। एक बात और, उसमें एक सीईओ की बेटी भी है, जिसके कारण हमें यह मिशन सीक्रेटली पूरा करना है। इसके लिए हमें एक टीम की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं एक टीम बनाने जा रही हूँ। क्या तुम इस टीम का हिस्सा बनना चाहोगे? तो चेस मान जाता है और मिशन पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। आगे एडिशन रस से मिलती है और रस को भी अपने मिशन के बारे में बताती है। तो रस उससे आइलैंड के खतरे के बारे में पूछता है कि क्या तुम्हें आइलैंड के खतरे के बारे में पता है? तो एडिशन उसे ना में जवाब देती है और यहाँ हमें पता चलता है कि रस आइलैंड के बारे में बहुत कुछ जानता है और आइलैंड के क्रिएचर के बारे में भी। तो एडिशन रस को अपने टीम में शामिल होने के लिए कहती है। तो रस भी मान जाता है, पर एक शर्त पर कि उस टीम का कैप्टन मैं रहूंगा, जिस पर एडिशन भी मान जाती है। आगे उनके टीम को दिखाया जाता है जिसमें कोल्ट, टैग और डेस्क जो टीम के नए मेंबर होते हैं, जहां एडिशन सबको इकट्ठा करती है और सबको प्लान समझाने लगती है कि आइलैंड पर हम 2 टीम में बंटकर जाएंगे, जिससे हमें उन्हें ढूंढने में आसानी होगी। इसलिए टीम बी में कोल्ट, टैग और रस होंगे जो आइलैंड के साउथ में उन्हें ढूंढेंगे, और टीम ए में एडिशन, चेस और डेस्क होंगे जो नॉर्थ साइड की तरफ आइलैंड पर खोज करेंगे। और जैसे ही काम पूरा हो जाएगा तो सब रेडियो से एक दूसरे को इन्फॉर्म कर देंगे, जिससे बाद में हम सब मिलकर हेलीकॉप्टर को अपनी लोकेशन पर बुला लेंगे। और अगर हमारा संपर्क एक दूसरे से टूट जाएगा तो हमें अपने अपने लोकेशन पर ही हेलीकॉप्टर को बुलाना होगा और वहां से निकल जाएंगे। आगे सब लोग अपने अपने तय की जगह पर लैंड करते हैं, जहां टीम ए नॉर्थ में लैंड करती है और टीम बी साउथ में लैंड करती है और उन्हें ढूंढना शुरू कर देती है। इधर जब एडिशन की टीम आइलैंड पर आगे बढ़ रही होती है, तभी एडिशन को एक साइंटिस्ट की लाश मिलती है। तो डेस्क उस लाश की जांच करने लगता है और वो कैसे मरा यह सब अपनी डायरी में लिखने लगता है। तो एडिशन डेस्क से पूछती है कि तुम अपनी डायरी में क्या लिख रहे हो? तो डेस्क उसे बताता है कि यह मेरा पैशन है और इससे मुझे चीजों को समझने में आसानी होती है। आगे चलते चलते एडिशन को एक कैंप दिखता है। जब वे लोग कैंप के पास जाते हैं तो उन्हें एक साइंटिस्ट मिलता है जो झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था। तो एडिशन उस साइंटिस्ट से पूछती है कि यहाँ क्या हुआ और सारे लोग कहाँ हैं? क्या स्टेसी कोलेहन जिंदा है? तो साइंटिस्ट सबको बताता है कि हमारी टीम एक एक्सपेरिमेंट के लिए इस आइलैंड पर आई थी, पर मेरी टीम मुझसे एक दिन पहले इस आइलैंड पर पहुंच गई। और जब मैं कल अपनी बोट से यहाँ पहुंचा तो यहाँ सबको एक क्रिएचर ने पहले से ही मार दिया था और स्टेसी कोलेहन जिसके बारे में तुम लोग बात कर रहे हो वो भी मर चुकी है। यह बोलकर वह सबको उसकी लाश दिखाता है। तो चेस एडिशन से पूछता है कि स्टेसी कोलेहन कौन है और तुमने इसके बारे में हमें क्यों नहीं बताया? तो एडिशन चेस को बताती है यहाँ हम केवल स्टेसी कोलेहन को यहाँ से ले जाने के लिए आए हैं, जिंदा या मुर्दा, और इसके बदले ही हमें इतने सारे पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि यह कनाडा के सीईओ की बेटी है जो यहाँ एक्सपेरिमेंट देखने आई थी। पर जैसे ही उन्हें यहाँ पर लोगों की लापता होने के बारे में पता चला तो कनाडा के सीईओ ने अपनी बेटी को वापस लाने के लिए हमें यहाँ भेज दिया, जिंदा या फिर मुर्दा। इधर जब रस अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है तब उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। तो वो सबको चौकन्ना रहने के लिए कहता है। तो कोल्ट रस पर गुस्सा हो जाता है और रस से पूछने लगता है कि क्या है जो तुम हमसे छुपा रहे हो? तो रस उसे कुछ नहीं बताता, जिस पर कोल्ट और रस में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। पर टैग उन दोनों के बीच में आकर लड़ाई को रोक देता है और उन्हें चुपचाप आगे चलने के लिए कहता है।
इधर एडिसन अब सबको स्टेसी की लाश को लेकर यहाँ से जाने के लिए कहती है, पर रात हो रही थी इसलिए वो आज रात के लिए इस कैंप में ही रुकने का सोचते हैं। रात में जब सब कैंप में होते हैं तो एडिसन चेस से उसकी और रस की लड़ाई के बारे में पूछती है। तो चेस एडिसन को बताता है कि मैं और रस एक ही साथ काम करते थे, पर एक मिशन के दौरान हमारे सारे टीम मेंबर मारे गए, पर मैं और रस बच निकले। पर मैं अब अपनी पिछली सारी जिंदगी के बारे में भूल चुका हूँ और उस मिशन के दौरान मैंने अपनी किसी प्यारी चीज को खो दिया है और वो प्यारी चीज मैं रस की वजह से खोया हूँ, क्योंकि वो मुझे अपनी पिछली जिंदगी और मिशन में क्या हुआ वो मुझे कुछ नहीं बता रहा है। तभी वहाँ डेस्क और साइंटिस्ट आते हैं जो अपने साथ बहुत सी डायरी लाए होते हैं और एडिसन को बताने लगते हैं कि यह डेस्क की ही डायरी है, पर इसे डेस्क ने नहीं लिखा है और इस डायरी में यहाँ जो घटना हो रही है वो सब इस डायरी में लिखी हुई है, पर यह डायरी भविष्य के बारे में भी बता रही है, पर मैंने इसे अभी तक पूरा नहीं पढ़ा है। तो एडिसन साइंटिस्ट को वो डायरी पूरा पढ़ने के लिए कहती है। इधर रात में रस जब अपने टीम मेंबर के साथ आराम कर रहा होता है तभी उन पर कुछ क्रिएचर आकर उन पर हमला कर देते हैं। तो सब मिलकर उन क्रिएचर से लड़ने लगते हैं, पर क्रिएचर उनसे 2 गुना बड़े और ताकतवर होते हैं और ये क्रिएचर उनकी तरह ही डुप्लीकेट होते हैं और इस लड़ाई में क्रिएचर कोल्ट को मार देते हैं, पर रस और टैग किसी तरह से बच जाते हैं। इधर जब डेस्क कैंप से बाहर जांच कर रहा होता है तभी उसको स्टेसी जिंदा मिलती है, इसलिए वो सबको वहाँ बुला लेता है, जिससे सब स्टेसी को जिंदा देखकर सरप्राइज हो जाते हैं और स्टेसी से पूछने लगते हैं कि आखिर तुम जिंदा कैसे हो गई, पर घबराने की वजह से वह कुछ भी नहीं बताती, जिससे सब लोग उसे अकेला ही छोड़ देते हैं। इधर रस और टैग आगे चलते चलते एक कैंप में पहुंचते हैं और वहां के रेडियो से एडिसन से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और कांटेक्ट हो भी जाता है, जहां रस एडिसन को कोल्ट के बारे में बताता है कि अब वह हमारे बीच नहीं रहा। तो यह सुनने के बाद सब दुखी हो जाते हैं, पर रस उन्हें कहने लगता है कि हमें आगे बढ़ते रहना होगा, इसलिए हम रेडियो से कांटेक्ट बनाए रखेंगे और मैं कंपनी से बात करने की कोशिश करूंगा। तब एडिसन रस को बताती है कि स्टेसी हमें मिल गई है और वो भी जिंदा। तो यह सुनने के बाद सब खुश हो जाते हैं। इधर जब डेस्क स्टेसी के साथ बाहर बैठा होता है तभी उस पर एक क्रिएचर हमला कर देता है, पर डेस्क उस क्रिएचर को मार देता है। पर जब वो स्टेसी को दिखता है तो वो देखता है कि स्टेसी भी अब एक क्रिएचर बन चुकी है और वो उसे मारने के लिए उसकी तरफ आ रही है। वो भागने लगता है पर स्टेसी उसे मार देती है। तभी वहाँ चेस आ जाता है और स्टेसी को मार देता है, पर वो डेस्क को नहीं बचा पाता। इधर जब रस टैग के साथ आगे बढ़ रहा होता है और कंपनी के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है तो कांटेक्ट हो भी जाता है, जहां रस कंपनी को बताता है कि हमने स्टेसी कोलेहन को ढूंढ लिया है, इसलिए हमें यहाँ से निकालने के लिए हमारे लोकेशन पर हेलीकॉप्टर भेज दीजिए। तो कंपनी उनसे कहती है कि स्टेसी कोलेहन अब मर चुकी है और इस आइलैंड को अब 12 घंटों में तबाह कर दिया जाएगा। यह बोलकर वह कॉल कट कर देती है। इधर साइंटिस्ट ने डेस्क की पूरी डायरी को पढ़ लिया था, इसलिए वो सबको बताता है कि यह आइलैंड हर 3 दिन के बाद तबाह हो जाता है और यह टाइम लूप के अंदर फंसा हुआ है, इसलिए हर 3 दिन के बाद यह आइलैंड खुद को रिपेयर भी कर लेता है और यहाँ पर जो क्रिएचर हैं वो हमारे ही क्लोन हैं जो हर 3 दिन के बाद फिर से जन्म ले लेते हैं और आज तीसरा दिन है, इसलिए हमें यहाँ से आज किसी भी हालत में निकलना होगा। इधर रस दोबारा एडिसन से कांटेक्ट करता है, जहाँ टैग एडिसन से कहता है कि आज बात मेरी कंपनी से हुई, जिसमें कंपनी ने हमें यहाँ से निकालने के लिए मना कर दिया और आज सुबह से ही इस आइलैंड को तबाह करना शुरू कर देंगे। तब एडिसन टैग से कहती है कि अब डेस्क नहीं रहा और स्टेसी भी अब नहीं रही। तो यह सुनने के बाद रस चेस के बारे में पूछता है और उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम सबसे यह बात छुपाई कि यह मेरा इस आइलैंड पर दूसरा मिशन है और यहाँ मैं पहले भी आ चुका हूँ, पर यहाँ जब मैं अपने टीम के साथ आया था तो वो भी धीरे धीरे कर मरने लगे थे और आइलैंड भी तबाह हो चुका था, पर इस धमाके में मैं और चेस बच निकले, जहाँ मैंने चेस को एक बोर्ड पर रखा था, पर चेस को कुछ याद ही नहीं था और वो मेरी बात का विश्वास भी नहीं करता कि यहाँ पर क्या हुआ था, इसलिए मैंने कभी उसको यह बात नहीं बताई। तो चेस यह सुनने के बाद रस को माफ कर देता है और उससे पूछता है कि हम पिछली बार यहाँ से कैसे निकले थे। तो रस उसे बताता है कि मैंने किनारे पर एक बोट देखी थी, उसमें ही मैंने तुमको बैठाया था और जितनी तेजी से हो सके बोट को वहाँ से निकाला था। तभी मुझे वहाँ पर एक रोशनी दिखाई दी और फिर मुझे कुछ याद नहीं। तो यहाँ हमें पता चलता है कि जब एडिसन उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहने गई थी तब उसे इस आइलैंड के खतरे के बारे में कैसे पता था, क्योंकि वह इस आइलैंड पर पहले भी आ चुका था। इसलिए कैंप में सब लोग बोट से निकलने का फैसला करते हैं, जिस पर साइंटिस्ट सबको बताता है कि बोट किस लोकेशन पर है वो मैं जानता हूँ। इसलिए चेज रस को नदी के किनारे आने के लिए कहता है, जिससे वो रस और टैग को नदी पर पिकअप कर लेंगे और वहाँ से निकल जाएंगे। तो सब प्लान के मुताबिक वहाँ से निकल जाते हैं, पर जब रस और टैग जंगल से होते हुए जा रहे होते हैं तभी उन पर क्रिएचर हमला कर देते हैं। जहाँ वो क्रिएचर रस को मारने ही वाले होते हैं तभी टैग आकर रस को बचा लेता है, पर वो क्रिएचर के हाथों खुद को नहीं बचा पाता और मारा जाता है, जिससे रस वहाँ से अकेला ही आगे बढ़ जाता है। इधर साइंटिस्ट को वो बोट मिल जाती है जिसमें सभी चढ़ जाते हैं
और रस का इंतजार करने लगते हैं, पर ज्यादा समय न होने के कारण चेज खुद उन्हें लाने के लिए चला जाता है। इधर रस क्रिएचर से लड़ते लड़ते थक जाता है, जिससे एक क्रिएचर उसके पेट में पेड़ की एक शाखा को आर पार कर देता है, जिससे वो वहीं फंस जाता है। तभी उसके पास चेस आ जाता है और उसे वहां से निकालने की बहुत कोशिश करता है, पर वो वहां से नहीं निकलता है, जिससे चेस के पास टाइम नहीं रहने के कारण वो उसे वहीं छोड़कर वहां से चला जाता है। इधर साइंटिस्ट एडिसन को धोखे से मारकर बेहोश कर देता है, क्योंकि आइलैंड को तबाह होने में कुछ ही समय बचा हुआ था, इसलिए वो बोट को चालू कर वहां से निकल जाता है। पर इधर बोट चालू होने से पहले ही चेस ने बोट की रस्सी को पकड़ लिया था, इसलिए वो भी बोट में रस्सी की मदद से चढ़ जाता है। तभी वो साइंटिस्ट एक क्रिएचर बन जाता है और एडिसन, जो अब होश में आ गई थी, वो क्रिएचर एडिसन को मारने लगता है। तभी चेस बोट में चढ़ जाता है, जहाँ क्रिएचर और चेस में फाइट होने लगती है, पर क्रिएचर चेस से ताकतवर होने के कारण चेस को मारने लगता है। तभी उस क्रिएचर को रस ने आइलैंड से ही गोली मार दिया होता है और तभी वो आइलैंड तबाह हो जाता है। इधर चेस और एडिसन किसी तरह बोट को टाइम लूप से बाहर निकाल लेते हैं। टाइम लूप से निकलने के बाद जब एडिसन चेस को पानी में देखती है तो उसे एक बोट में चढ़ा देती है और खुद उसके साथ नहीं जाती, क्योंकि इस बार भी चेस अपनी याददाश्त खो चुका था और उसे एडिसन की कभी बातों पर विश्वास भी नहीं होता, इसलिए एडिसन ने उसे कुछ बोले बिना ही छोड़ दिया। और जहाँ वो हमें बताती है कि यह आइलैंड एक एक्सपेरिमेंट का घर है, जहाँ हम जैसे चूहों को बार बार पकड़ कर एक्सपेरिमेंट के लिए भेजा जाता है और हर बार एक बेटर की तलाश होती है। अगली बार हम फिर मिलेंगे, जहां हम खुद को और बेटर बनाएंगे। मूवी के अंत में हमें फिर से चेस को बार के बाहर बैठा हुआ दिखाया जाता है, जहां उससे मिलने एडिसन आई होती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ। और यहाँ हमें पता चलता है कि मूवी की शुरुआत में वो चेस से क्यों कह रही थी कि मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ, कि तुम्हारा नाम चेस है, क्योंकि यह एक्सपेरिमेंट तो तब तक चलता रहेगा जब तक एक बेटर वॉरियर न मिल जाए। और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है।